Good morning, friends. Again, I'm welcoming you in the field of motivation, in the field of medication, in the field of best flower together. आज शायद आप हंसेंगे, बातें कुछ ऐसी है। उन दिनों में पढ़ता था और एक शायद फिल्म का नाम पहचान रहा था और ये रेखा और धर्मेंद्र की फिल्म थी। एक बड़ी अच्छी गाना थी। वो कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई, मैं उसे को लेकर के आगे बढ़ता हूँ और वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको फायदा ही होगा। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कब मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में भाई सोचा जाएगा। चलिए मैं आपको बुलाता हूं। अब यहां पे एक सवाल उठता है, एकदम सीधा साधा जीवन, कोई उलझन नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्या होता है लोग नशे का शिकार हो जाता है, नशे को गला लगा लेता है, पैसों की किल्लत हो जाती है और समाज में जो इज्जत है उसकी भी हनन हो जाती है ना? गौर से थोड़ा सोचिए, लोग शराब पीना क्यों शुरू करता है? दिल्ली के सड़कों में घूमते हैं और दुकानों में लोग नहीं दिखते, लेकिन शराब की दुकान में भीड़ लगी रहती है। सामने कुछ लोग आप देखेंगे कुछ कुछ चखना बिक्री करते हैं, है ना? मोमो कह सकते हैं दूसरा। वो अपना धंधा कर रहा, शराब बिक्री करने वाला अपना धंधा कर रहा है। लेकिन आप किस तरह के धंधा कर रहे हैं? अपने शरीर को बर्बाद करने का, अपने चैन को बर्बाद करने का, अपने आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने का, है ना? कुछ एग्जाम्पल्स मैं लूंगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और बाद अंत में एक दवाई को बता करके इसे समाप्त करूंगा। अब एक कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। कहने का मतलब किसी के बारे में बताने से पहले अच्छा है कि आप अपने विषय में बताएं। चलिए मैं अपने आप को ले चलता हूँ और आप अपने साथ उन दिनों में जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, शायद इंटरमीडिएट रहा होगा, बैचलर तो नहीं ही था। हमारे पिताजी के तीसरे नंबर के भाई फौज में थे और उनका आई थिंक वो मैकेनिकल ब्रांच में थे, ईएमई में थे और मैकेनिक थे। जैसा एजुकेशन था उस हिसाब से जॉब थी। तो पहले तो मेरे समझ में कुछ बात नहीं आती थी। लोग जब आते हैं छुट्टी में तो मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ गिफ्ट ले आया, ये लाया वो लाया, वो भी लाते थे। लेकिन साथ में उनका जो ट्रंक था, ट्रंक में केवल 3 अक्षरम भरा होता था। उस समय मुझे समझ में नहीं आया बात क्या है। नाश्ता करने बैठा तो पानी नहीं, वही 3 अक्षरम। खाना खाने बैठा वही 3 अक्षरम। बाद में भी वही 3 अक्षरम। और जब समझ आने लगी तो मैंने देखा कि यह एकदम बिल्कुल गलत है। उस समय उनकी पोस्टिंग सिलचर में थी, असम का एक एरिया जो उसका अरुणाचल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वहाँ आपने एक बात और भी देखी होगी, एक जगह है जहाँ पे चिड़िया अपने आप को सुसाइड करती है ना? और खैर उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। मैंने उस समय उनको पत्र लिखा था। पत्र में हमने लिखा था कि आप इसे छोड़ दीजिए, बच्चे हो गए, फैमिली हो गए। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी, बेटा पके हुए बांस को अगर लगाने की कोशिश करोगे या तो हाथ काट देगा, नहीं तो वह खुद टूट जाएगा। एक वह है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वह जवाब क्या सही था? उनके हिसाब से तो सही रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ गलत है। जब आप दृढ़ इच्छा अगर बनाते हैं, अगर आपके पास दृढ़ इच्छा है तो सचमुच में आप उसको छोड़ सकते हैं। नतीजा यही नहीं, उनके साथ एक और भी आदत लग गई, वो जुए की। साइकिल हमारे साथ थी, ले जाते थे, ले जाने के बाद वो यार गए। तो फिर बाद में हमने पिताजी को या घर में परिवार वालों को बोला ही नहीं, जब तक आप अलग नहीं करोगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे। आए पैसे खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद अब जाने के लिए पैसे चाहिए, है ना? ये क्यों? आपके गलत आदत के वजह से। वो हो सकता है जुआ खेलना, हो सकता है शराब पीना, लाइक दैट। अंत में वो रिटायर हो गए फौज से। और एक बात मैं देखता था कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि मैं टॉयलेट में जाता हूँ तो खून था, तो खून उनके लीवर खराब हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था उनके नस में अल्कोहल चला गया है। फिर भी वो आदमी नहीं चेतता है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन इस शराब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतनी ज्यादा मोहब्बत शराब से। फैमिली में परेशानी, यह परेशानी, वो परेशानी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वहां से रिटायर हुए और एक्स सर्विसमैन को
खास करके जो आर्मी वाले हैं उनको फिर से नौकरी मिल जाती है। उन्हें वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में नौकरी मिली। बोलने में तो तैयार होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बिहारी काम करे या नहीं करे बोलने में उस्ताद होता है ना। कुछ कुछ बातें यहाँ से इकट्ठा हो जाता है, उनको कोई परेशानी नहीं पड़ता। और उसके बाद एक सीधा सा रीजन है, क्या रीजन है? खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए कुछ भी है ना। जब हम खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ उनकी कुछ बातें मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। ये हाथ तंबाकू वाले, राइफल चलाया हुआ हाथ कितनी बार गालों में लगा, झन से आवाज आ गया, है ना। कुछ मायने में तो ठीक थे, लेकिन जहाँ तक जिंदगी को जीने की बात है वो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है। कुछ न कुछ चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। फिर हमने सुना दुर्गा पूजा घर में था, लोग बाहर गए हुए थे, हवन जल रहा था, और वहाँ पे आते हैं एकदम नशे में दो तो गिर जाते हैं। गिरने के बाद संजोग से उनका जो स्टमक है वो एकदम ठीक हवन कुंड में ही गिरता है। उठाने वाला कोई नहीं, जब तक आया तब तक बहुत देर हो गई थी। ये सारे के सारे इससे जल गए, वो गुजर गए। यह एक शराबी का एग्जाम्पल है। ढेरों सारे एग्जाम्पल है शराबियों के। शराब के लिए बेटी को बेच दिया, शराब के लिए पत्नी को कहीं गिरवी रख देता है, शराब के लिए यह करता है वह करता है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या शराब को हम छोड़ नहीं सकते? हाँ, छोड़ सकते हैं। कब छोड़ सकते हैं? कुछ हमारे पेशेंट तब हमसे मिलते हैं जब उनका आधा लीवर खराब हो जाता है। सर मेरे शराब को छुड़ा दीजिए, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि आप दारू छोड़ना चाहते हैं, या दवाई हमने बताया था एस्टूपेंटेस्क्यू, है ना। उसके विषय में कहा गया है कि अगर आप 3 महीने से रोज लेते हैं, आपके सामने अगर शराब होगा तो आप छोड़ देंगे। यहाँ मैं दूसरी बातें लेकर आया हूँ। शराब आप इसलिए पीते हैं कभी संगति में, शराब आप इसलिए पीते हैं कभी आपको लगता है कि चलो दोस्त लोग पी रहा है मैं भी पी लूँ, है ना। तो दोस्त लोग तो गड्ढे में गिरता है, क्या आप भी गड्ढे में गिरोगे, है ना। और तीसरा यह भी हो सकता है कि शराब पीने के बाद आपके मन में ऐसा लगता है कि शराब पी लिया तो हमारी थकान दूर हो जाएगी। अरे भाई, थकान दूर कहाँ से होगा? उसमें नशा होता है, नशा आपको सोचने की शक्ति बंद कर देता है, आप सो जाते हो। जैसे कह सकते हैं कि जब पेन होता है तो लोगों को मॉर्फिन दे दिया जाता है, मॉर्फिन देने के बाद लोग सो जाते हैं। सो जाने के बाद उनको लगता है कि उनको आराम हो गया, जब होश आता है तो फिर से वही परेशानी, है ना। तो यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि यह जकड़न, एक तरह तो धड़कन को रोकते हैं लोग, एक तरफ हमने देखा अधिक ज़्यादा शराब लेने के वाले को शराब पीने लग जाता है, जो हमने पहले भी बताया था। ये लीवर तो जाता ही है, लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। उस समय में फिर इसको ट्रीटमेंट करके रेस्टोर करने में बहुत दिक्कत होती है। सबके पास इतना पैसा कहाँ है कि वो ट्रांसप्लांटेशन करेगा इस लीवर का, है ना। मैं जुड़ा हूँ शांति कुंज हरिद्वार से भी, और मैं गायत्री शक्तिपीठ के साथ भी एक्टिव रहा हूँ। कभी कभी लोग मेरे से पूछते थे, सर आप पेशे से शिक्षक हैं, पेशे से डॉक्टर है, फिर ये हवन दिस एंड दैट क्यों करते हैं? हमने कहा हिंदुस्तानी एक दिमाग में, हिंदुस्तानी के साथ एक दिक्कत है, जब चोट लगती है तो सही महीने में रास्ते में आ जाता है, जब तक चोट नहीं लगती है तो फ्री स्टाइल में चलते हैं। थोड़ी दूर में भटकाता हूँ यहाँ से। एक बार मैं अपने होम टाउन जमालपुर गया था, मैं देखा सड़क एकदम, रास्ता एकदम चकाचक, बिल्कुल साफ सुथरा, पहले नहीं दिखता था। फिर हमने लोगों से पूछा कि कारण क्या है भाई? उसने बताया कि नया डिप्टी कमिश्नर है वहाँ, तो उधर नहीं, वहाँ तो डीएम कहलाता है। वो आया, उसने कह रखा जिसके दरवाजे पे गंदगी दिखाई देगी 50 रुपये है, 500 रुपये फाइन होगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है, डर से आप सब काम करते हो लेकिन मोहब्बत से नहीं करते, है ना। जहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं लेवी होता है, कहीं ना कहीं टैक्स लगता है, आप काम करते हो, नहीं तो नहीं करते हो, है ना। मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिल्ली का 16 नंबर पे आपको ले आता हूँ। कुछ दिन पहले वह बिहारी प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी गाड़ियाँ सारे के सारे वहीं चलती थी। अभी तो आनंद विहार में शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ तहाँ गंदगी, कुछ दिन बाद देखा गंदगी नहीं, वही बिहारी वही सब कुछ। फर्क क्या था? वो पुलिस वाले डंडे लेके खदेड़ते थे, लोगों ने गंदगी फेंकना बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब आप चोट लगता है तो आप सही मायने में सही काम करते हो, चोट नहीं लगता है चलो चलेगा, जिंदगी ऐसा ही होता है, क्या फर्क पड़ता है। हमने यहाँ गंदगी रखा, आने वाला कोई ना कोई फेंक देगा, नहीं तो सरकार है ना जी, है ना। तो सरकार का काम यही है कि क्या गंदगी फेंको, अरे यार अपनी गंदगी अपने आप को फेंको, है ना। तो फिर हमने उन लोगों से कहा जो हमसे कहते थे आप गायत्री शक्तिपीठ दिस हवन दैट क्यों। हमने कहा देखो एक सीधी सी बात है, ईश्वर से सभी डरते हैं, है ना। एक उदाहरण और मैं ले लेता हूँ। मैंने छोटे से पीपल के पेड़ लगाए थे अपने मोहल्ले में, संतपुरा एरिया में, अरुणाचल में। लोगों को देखता था तो काट देते थे, है ना। काटते थे क्यों? उनके मन में एक मीत है कि ये बढ़ेगा हमारे गार्डन में छाया करेगा,
ये गार्डन तुम्हारा है क्या? नहीं, वो तो सरकारी ज़मीन है। एक पेड़ पौधे लगा नहीं सकते, काटने का आपको कौन अधिकार दिया है? फिर उसको बचाने के लिए साल में एक बार रामनवमी कराना शुरू किया, फिर वो पेड़ बढ़ के बड़ा हो गया और चबूतरे भी बनाए गए। अब लोग कहते हैं इसमें फायदा क्या? अरे फायदा नुकसान कुछ नहीं है, जो सकते हो कर सकते हो, ईश्वर है या नहीं है ये तो आप महसूस करते हो, देखते हो। और आप विवेकानंद भी नहीं हो, रामकृष्ण परमहंस भी नहीं हो, एक अदना सा आदमी हो। हाँ, महसूस जरूर कर सकते हो, लंबी चौड़ी भाषण नहीं कर सकते। अगर दिल अच्छा होगा, सचमुच में अगर सलीन होगा तो ईश्वर आपको दिखेगा। और जहाँ तक स्वर्ग और नर्क की बात है, मरने के बाद कहाँ जाता है किसे पता, है ना? और मुझे लगता है स्वर्ग और नर्क अगर कहीं पे है आपका, ये दिमाग में है और दिल में है। जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, जो नहीं सोचते हैं वैसा नहीं होते हैं। अब फिर उस लोगों को कहा कि अगर मान के चलो गायत्री पूजा कराने के बाद डर से ही अगर किसी ने दारू पीना छोड़ दिया, उसके परिवार की स्थिति तो बदल जाएगी, घर में खुशियां तो लौट जाएगी, खाने तो अच्छे से मिलेंगे, पैसे तो बचेंगे। इसमें मेरा क्या जाता, मेरा कुछ समय गया, लेकिन एक परिवार तो सुधर जाएगा। अगर हम इस तरह से अपना सोच रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे पिछले 2 दिन से मैं आपसे एक चर्चा कर रहा था। वह चर्चा था क्या? बेस्ट फ्लावर। बेस्ट फ्लावर कल हमने कह दिया था 38 नहीं, ये हाँ सॉरी 38 तरह का ये फ्लावर है जिससे दवाई बनता है और होम्योपैथी जैसा ही यूज होता है। सस्ती है, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन लोगों का सुधार होता है। अगर सस्ती दवाई देके लोगों का सुधार होता है तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए, है ना? तो अभी शुरुआत में हमने कहा अभी तो हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है। अरे काम तो सबको होता है, बाकी क्या सारे के सारे लोग दारू पीते हैं क्या? एक वैसे लोगों को देखो जो दुकान में सुबह से जाते हैं, रात में 10 बजे आते हैं, क्या वो दारू पीता है क्या? हो सकता है आज के ज़माने में कुछ पीते भी होंगे, शौक से पीते होंगे, उनका स्टैंडर्ड लगता है। पार्टी में जगह डांस करते हैं, पैक पीते हैं तो लगता है मैं बड़ा आदमी हो गया। वह आदमी जिसके पास पैसा है वो ठर्रा पीने के बाद अपने दिल को जलाता है, अपने हार्ट को जलाता है, अपने शरीर को जलाता है, लीवर को जलाता है। इन सारी बातों को करते हुए भाई थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो समझो। आप भी देश के किस्से हो, लेकिन एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं शराब बंदी करो। शराब का कारखाना बंद कर दो ना, अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि शराब बिक्री से आपको बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है। टैक्स मिलता है तो सरकार चलती है, टैक्स मिलता है तो यह करते हो वह करते हो, लेकिन किस पे? एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ टू बी टेकन। कई बार जहरीली शराब पी करके 100 लोग मर जाते हैं, पूरा का पूरा गाँव तबाह हो जाता है, औरतें विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या आपको दया नहीं आती? मेरे सरकार, मेरे करतार, मेरे कह सकते हैं नेता जनता जनार्दन, जरा इनको देखिए, ये आपके हाथ में है। अच्छे तरीके से भी हम हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं। शराब पिला करके केवल शराबियों को ही पैदा करेंगे, अपने पॉकेट में पैसे भरेंगे। खैर, यहाँ मैं इसे विराम करता हूँ, लेकिन जाने इससे ख़त्म करने के पहले एक मैं दवाई बता दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है जिसका नाम है एग्रीमनी। एग्रीमनी वेट फ्लावर का एक मेडिसिन है, होम्योपैथी का दवाई जैसे आप लेते हैं इसका कुछ दिन सेवन करिए। यह भी वादा करता है और एक कह सकते हैं कि विश्वास के साथ कहता है कि अगर इसकी सेवा करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी बदलेगी, आपका शराब पीने का आदत भी छूट जाएगा और धीरे धीरे आपके परिवार भी ठीक हो जाएंगे। कहिए शराब को गुड बाय, अपनाइए आदाब को और इस बेस्ट फ्लावर को धन्यवाद के साथ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी बात कह दूं, ये एग्रीमनी ही नहीं है, मोटिवेशन भी है, मेडिकेशन भी है, और साथ में अभी तो हाथ में जाम है। आप किसको अपनाएंगे, किसे छोड़ेंगे, किसको आगोश मिलेंगे और किसको लेकर बेहोश होंगे, ये आप पर निर्भर करता है। देखें हमारी बातों का कितना आप पर असर पड़ता है। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। दिस मच।